हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। इसमें क्या है, इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जो है 3,8,13 डॉट 253, यानी कि 3,8,13 डॉट 253। इसमें हमें क्या करना है, इस अंतिम जो पद है इसका यानी कि 253, इस पद से इधर की तरफ हमें 20वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पद को, इस श्रेणी को उल्टा लिखेंगे, यानी कि पहला पद हम लिख लेंगे 253 कोमा। अगला पद लिखने के लिए हमें पहली वाली श्रेणी का सर्वांतर पता होना चाहिए। इसके लिए हम दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो हमें प्लस का 5 जो संख्या प्राप्त होगी वो इस श्रेणी का सर्वांतर होगा। अब इस सर्वांतर को हम इसमें से घटाते जाएंगे, यानी कि 253 है तो नेक्स्ट 248 होगा, फिर 243 होगा, डॉट 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 डॉट। इस तरह से ये श्रेणी हमें पहुँचेगी 3 तक। ठीक, यहाँ हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू है 253, डी इक्वल टू है, इस वाली श्रेणी का जो सर्वांतर होगा वो 248 माइनस के 253, तो माइनस का 5 हो जाएगा, जबकि पहली वाली का प्लस 5 था। फिर इसके अलावा हमारे पास एन इक्वल टू 20 है, क्योंकि हमें 20वां पद निकालना है तो ये एन की वैल्यू होगी। वैसे ये ए एन है तो ये वाला एन जो है ये वाली ये है, यानी कि ये 20 हो गया। और ए एन यानी कि A20 हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं ए इक्वल टू होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो A20 इक्वल टू होगा, ए की वैल्यू रखेंगे 253 प्लस एन की वैल्यू रखेंगे 20 माइनस का 1, डी की वैल्यू रखेंगे माइनस के 5। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 253 प्लस 19 इंटू 20 माइनस 1 और माइनस का 5। फिर आगे आएगा 253 माइनस के 19 और माइनस 5 की गुणा माइनस के 95, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसे घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा 8, 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ बचेगा 1। तो इस तरह से हमारा A20 आ जाएगा 158। तो हम कह सकते हैं, इसलिए यह अतः है अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद 20वां पद 158 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी कि चौथा यानी कि A4, चौथे पद का मतलब होता है A4 प्लस A8 इक्वल टू क्या है, 24 है। फिर आगे चलते हैं, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। ठीक, हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस का 1 डी।
तो जैसे ये A4 है तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 4। तो जब यहाँ इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये A4 बनेगा। फिर नेक्स्ट ये an एज इट इज़ रहेगा और ये n की जगह आ जाएगा 4 माइनस के 1 यानी कि ये 3D हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे यानी कि A4 प्लस 8 A8 इक्वल टू 24। और यहाँ A4 की वैल्यू रख देंगे यानी कि A4 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी, यहाँ से A4 की वैल्यू हो जाएगी A4 यानी कि n की जगह 4 आया है तो इधर भी n की जगह हम 4 लिख देंगे। 4 माइनस का 1 इंटू डी ये प्लस है और यहाँ 4 माइनस 1 3D हो जाएगा A4 की जगह। इसी प्रकार हम A8 की वैल्यू भी लिख लेंगे यानी कि A प्लस 3D A4 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह A8 की वैल्यू लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अब आ जाएंगे हम, ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 1। A4 प्लस A6 प्लस A10 इक्वल टू है हमारा 44। यहाँ A6 की वैल्यू रखेंगे। A6 होगा A प्लस 5D प्लस A10 होगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल टू 44। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड आ जाएगी। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट व सेकंड से क्या है यानी कि 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। लिखेंगे घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएंगे आपस में। ये माइनस के 4D इक्वल टू माइनस के आ जाएंगे 20। इससे ये कट गया। D इक्वल टू आ जाएंगे 5। अब D का मान हम रखेंगे समीकरण फर्स्ट में रख लेंगे। हमें निकालना है 3 पद निकालने हैं तो इसके लिए हमें A की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे फर्स्ट में रख लेंगे यानी कि D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जो है 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2A प्लस D का मान रख लेंगे इसमें यानी कि D का मान रखेंगे इसमें 10 पंजे 50 इक्वल टू 24। ये इधर जाएगा घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 26 यानी कि 2A बराबर माइनस के 26 तो A बराबर माइनस के 13। ऐसे मिटान लेते हैं फिर स्पेस बनाएंगे यानी कि ये आ जाएगा
2a इक्वल टू माइनस के 26, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 13। तो हमारा श्रेणी का प्रथम पद होगा माइनस के 13 कोमा माइनस के 5 यानी कि माइनस के 8 और माइनस के 3 डॉट डॉट डॉट। ये होगी हमारी श्रेणी, यानी कि ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्यारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वर्ष की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारी श्रेणी बनेगी, यानी कि प्रथम वर्ष 5,000 रुपये कोमा और प्रत्येक वर्ष, दूसरे वर्ष यानी कि ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरे वर्ष हो जाएगा, 200 रुपये ऐड हो जाएंगे इसमें, यानी कि ये फिर तीसरा वर्ष 5400 रुपये ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये जाएगा 7,000 तक। तो यहाँ ए बराबर है 5,000, डी बराबर है 200 रुपये और ए एन इक्वल टू है 7,000। एन हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है 200 रुपये और 2,000 इक्वल टू होगा कि 5,000 इधर से घट जाएंगे तो 2,000 रुपये बचेंगे, एन माइनस का 1 इंटू 200। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे 4 बार कट गया, 4 बार नहीं 10 बार 20। तो यहाँ बचा एन माइनस 1, एन इक्वल टू हो जाएगा 10 इधर जाएगा तो 11। इस तरह से यानी कि 11 वर्ष बाद 7,000 रुपये हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी मासिक बचत 17.5 बढ़ा दी गई और nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो गई। यानी कि प्रथम सप्ताह यानी कि पहला सप्ताह है 50 रुपये, दूसरा सप्ताह है 17 रुपये बढ़ जाएगी यानी कि 67.5 हो जाएगी कोमा, तीसरा में हो जाएगी यानी कि 5 और 7 और 7 14, 5 और 5 10 1 0, 7 और 7 14, 14 1 15, 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 यानी कि 85 रुपये डॉट डॉट। इसी तरह से जाएगी 207.50 तक। तो इस श्रेणी में हमारे पास क्या क्या है, ए इक्वल टू है हमारे पास 50, डी इक्वल टू है हमारे पास 17.5 और ए एन इक्वल टू है हमारे पास 207.5। तो हमें एन ज्ञात करना है, मतलब कितने सप्ताह में ये 50 रुपये से 207.50 बन जाएगी। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 207.5 इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 50 इंटू एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 17.5। ये इधर आ जाएगी, 50 घट जाएंगे यानी कि 207.50 में से
ये घट जाएगा, ये 7 और ये घट जाएगा 157 इक्वल टू बचेगा n-1 इंटू 175। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल। अब इसे 25 से काट लेंगे। 25 छक्का 150, 25 से 75, ये आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से n-1 इंटू 25 क्या 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, तो ये आ जाएगा। ये इससे कटेगा और 7 9 63, तो हमारे पास बचेगा n-1 इक्वल टू 9। तो n इक्वल टू 9 + 1 n इक्वल टू 10 हम कहेंगे, यानी कि 50 रुपये की राशि 10 सप्ताह में 207.50 हो जाएगी।